नमस्कार, मैं हूं अजय। लखनऊ में लड़कियों का ड्रामा और फिर सड़क पर हंगामा। कुछ ऐसी तस्वीर बरेली से भी आई, जहां एक शख्स ने रोड पर पुलिस के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए दोनों तस्वीरों को एक साथ। लखनऊ और बरेली की यहां सिर्फ इसलिए हंगामा किया गया क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी। इन्हें जांच के लिए रोका गया और जब इनसे पूछा गया कि ये कहां जा रहे हैं, तो इन लोगों ने किस तरह हंगामा खड़ा कर दिया। ये देखिए तस्वीर जरा सा। पेपर क्यों? ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। यही घंटा मुझे यहाँ पे तोड़ के भाग क्यों रही है? फिर आप लोग तमाशा बना रही हैं। खड़े गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठवा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर गाड़ी बैठो ना। मुझे परेशान कर दिया। कौन परेशान कर रहा है? आप गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये काम कर लेंगे। आप मुझे काम कर लेंगे, मुझे मार डालिए, मुझे काम कर लेंगे, मुझे मार डालिए। किस टाइम बता करो, काम कर लेंगे। आप मुझे मार डालिए, आप मुझे मार डालिए। कितना मारेंगे आप मुझे? कितना मारेंगे आप मुझे? पीछे मारिए, पीछे मारिए, पीछे कितना मारेंगे आप मुझे? पीछे मारिए, कितना मारेंगे? खत्म करो, भीड़ खत्म करो। मारिए मुझे, मैंने फादर को मार लिया और क्या जान से मार दिया। मुझे क्या मारेंगे? कितना मारेंगे? कितना मारेंगे? काम कर लेंगे, आप मुझे काम कर लेंगे, मुझे मार डालिए, मुझे काम कर लेंगे, मुझे मार डालिए। किस टाइम बता करो, काम कर लेंगे। आप मुझे मार डालिए, आप मुझे मार डालिए। कितना मारेंगे आप मुझे? कितना मारेंगे आप मुझे? पीछे मारिए, मारिए, पीछे कितना मारेंगे आप मुझे? पीछे मारिए, कितना मारेंगे? क्या मतलब है इस हंगामे का? पुलिस काम कर रही है, इस लॉकडाउन का पालन करा रही है और लोग क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं। और लखनऊ की सड़क पर इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर पुलिस ने फोन पर न्यूज़ 18 से बात की, जिसमें उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी मैं तुरंत जो भी चालान हुआ है उसे भी नियमानुसार वापस करवाने की कोशिश करूंगा। अगर यह पता चलता है कि इन्होंने झूठ बोला है और किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, देन इनके खिलाफ प्रॉपर सेक्शंस में मुकदमा कायम होगा एंड देन एक्शन विल बी टेकन। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसे केस एक तो पहले भी आए हैं एंड वी हैव टेकन कंप्लीट एक्शन। आगे भी लूंगा, बहुत सख्त एक्शन लूंगा। हाँ। केवल मेरा इतना कहना होता है कि देयर कुड बी अ केस जहां फैमिली एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में हो, कौन है मैं नहीं जानता हूं, विच कुड बी इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और वो रश कराओ, तो इट कुड बी कंसिडर्ड। बट अगर यह झूठ निकला तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी भी सूरत में इस किस्म का हंगामा जो दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन का पालन हर किसी को करना है। पुलिस अपना काम कर रही है और उसके काम में इस तरह से बाधा पैदा करना, यह सरासर कानूनन अपराध है। और प्रदेश के 32 जिले कोरोना फ्री स्पीच हुए हैं, यानी अब सिर्फ 53 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। आज यूपी सरकार ने जो कोरोना बुलेटिन जारी किया है, उसमें प्रदेश भर में 1226 कोरोना मरीज बताए गए हैं, जबकि 165 लोगों का सफल इलाज किया जा चुका है। 10 जनपद कोरोना मुक्त अब हो गए हैं। जो पहला जनपद पीलीभीत से कार्य शुरू हुआ था, महाराजगंज, हाथरस, इस तरह से करते हुए 10 जनपद अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। पहले से ही 22 जनपद लगभग कोरोना से मुक्त रहे हैं। ऐसे में 32 जनपद प्रदेश के कोरोना मुक्त हैं। इस समय कोरोना वायरस के कुल प्रकरण 53 जनपदों से 53 डिस्ट्रिक्ट से 1412 आए हैं, 1412। इनमें से 165 लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 21 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में इस समय 1226 एक्टिव केसेस हैं।
और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। संपत्ति के नुकसान पर दुगनी वसूली होगी। साथ ही गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। तो क्या अब इस कानून के डंडे से सुधर जाएंगे जाहिल हमलावर? आज महाबहस रात 8 बजे इसी पर जरूर देखिए। और रामपुर में 2 गुटों में पथराव हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। घटना अजीनगर इलाके की है, जहां किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और फिर पथराव की नौबत आ गई। इस दौरान कुछ लोग छत से पत्थर और ईंट फेंकने लगे। दोनों तरफ से गाली गलौज भी हो रही थी। कुछ देर के पथराव के बाद एक शख्स ने तमंचे से फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। पथराव का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया और 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फाजिल फाजिल क्या फोन नंबर पे लगा, जल्दी लगा, फोन कर, बंदूक लगा, जल्दी। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सिपाही का सिर फट गया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है, जहां पर कुछ व्यापारियों के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस पर गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया। मामला बढ़ता देख थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तो उसके बाद हमलावर भाग निकले। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। रोकने का प्रयास किया है तो उन लोगों ने पत्थर फेंके हैं और उसमें एक सिपाही जुनैद नाम का उसे चोट लगी है। इसके उपरांत ये लोग इकट्ठा होकर उन्होंने दूर से दोबारा पुलिस पर पथराव किया है। फोर्स के आने के उपरांत ये लोग मौके से भाग गए हैं। इसमें जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्राधिकारी महोदय को निर्देश दिया गया है। क्या हो अगर लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने वाले पुलिस के जवान आपस में ही मारपीट पर उतारू हो जाएं। कुछ ऐसी तस्वीर अयोध्या से सामने आई है, जहां पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान आपस में भिड़ गए। दरअसल रौनाही थाना इलाके के यहां पर सादी वर्दी में दुकान पर सामान खरीदने गए पीएसी के जवानों से पुलिस ने सवाल जवाब कर उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद नाराज पीएसी कर्मी 2 ट्रकों पर सवार होकर रौनाही थाने पहुंच गए और थाने में जो भी मिला उनकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी आशीष तिवारी ने पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपा है। थाने में लॉकडाउन के दौरान में 2 पीएसी के पुलिसकर्मी सादे में आ रहे थे, उनको नाके पर चेक किया गया और उसी दौरान में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई थी और इसी से रिलेटेड एक जांच जो है वो सीओ सदर को दी गई है और आगे जो इसमें विभागीय कार्रवाई या विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। हमीरपुर के उन इलाकों की ड्रोन से निगरानी की गई जहां पुलिस पेट्रोलिंग टीम नहीं पहुंच पाती। इस दौरान पुलिस को कई छतों पर ईंट पत्थर मिले। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों के आधार पर अब पुलिस ने इन लोगों को नोटिस भेजा है, जिनकी छतों पर ईंट की भारी मात्रा है, पत्थर भी मिले हैं। पुलिस इन मकान मालिकों के जवाब का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो उस दौरान कुछ छतों पे पत्थर मिले हैं, तो उनको हम लोग जांच करा रहे हैं कि किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। यदि कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो ठीक बात है, अन्यथा उन पत्थरों को हटवाएंगे। नोएडा में अब कोरोना के नए मामले नहीं आ रहे हैं। एडिशनल सीएमओ का कहना है कि जो लोग क्वारंटीन में हैं उन्हीं लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पीपीआई किट भी उपलब्ध है। पहले हर रोज 100 लोगों की जांच होती थी, लेकिन अब 250 टेस्ट करने की व्यवस्था की गई है। सर्विलेंस बढ़ा दिया है। आशाएं उस एरिया में काम कर रही हैं, जो उनको ये इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने शाम को जब दोपहर के बाद जब सर्विलेंस के बाद जाएं तो अपने अपने गाँव में उस जगह पे भी सर्विलेंस पूरा बढ़ा दें, तो हमारा सर्विलेंस रेट बढ़ जाएगा। दूसरा काम हमने ये किया कि सैंपलिंग का काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। और मथुरा के
खेड़िया गांव में लोग चमगादड़ों से परेशान हैं। कोरोना वायरस पर हुई कई रिसर्च का दावा है कि कोरोना चमगादड़ों से ही फैला है, जिसके बाद गांव वाले यहां चमगादड़ों से डरे हुए हैं। कई सालों से बंद पड़े एक मकान में हजारों की संख्या में चमगादड़ हैं और इससे पूरे गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लोग इन चमगादड़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कानपुर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। राशन कार्ड न होने के बाद भी गरीबों को आधार कार्ड दिखाकर राशन दुकानदारों से गेहूं चावल देने का वादा खोखला साबित हो रहा है। ये आरोप पार्षदों ने लगाए हैं। उनके मुताबिक दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की कोई जानकारी नहीं है। इसके चलते वो सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही राशन देंगे। लोग आधार कार्ड लेकर राशन दुकानों पर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। लोगों की परेशानी सुनने के बाद अब प्रशासन पर कई आरोप लग रहे हैं। रमजान के दिनों में मुस्लिम समुदाय के लोग घर में रहें, इसके लिए लखनऊ में जागरूकता फैलाई जा रही है। शहर में कई गाड़ियां घूम घूम कर लोगों से घर में रहकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त में रमजान की शुरुआत होने जा रही है। 25 तारीख से रमजान की शुरुआत होगी। ऐसे में लोगों तक जागरूकता फैलाई जा सके, उसके लिए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल की तरफ से अपील जो है वो जारी कराई जा रही है। और इस अपील में इस बात की ताकीद लोगों से की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि रमज़ान के मौके पर लोग लॉकडाउन को फॉलो करें पूरी तरह से और लॉकडाउन के दौरान नमाज पढ़ने के लिए अपने घरों में ही एहतिमाम करें, रोज़ा रखें, अफ्तार करें और सारी ही इबादतें घरों में करें। इस तरह से ऐलान करते हुए पूरे शहर में तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। रोज़ाना ये गाड़ियां शहर भर में घूम रही हैं और लोगों को इस बाबत जागरूक कर रही हैं कि किस तरह उन्हें लॉकडाउन का पालन करते हुए इस रमज़ान के मुबारक महीने में अपनी इबादतों को करना है। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर इस वक्त सोनभद्र से आ रही है। यहां पर ओबरा बिजली परियोजना में आग लग गई है। आग लगने से कई यूनिट को बंद करना पड़ा है। फायर कर्मियों ने कुछ समय काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये ओबरा बिजली परियोजना की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आग लगी है और कई यूनिट को इसके बाद बंद करना पड़ा है। सोनभद्र में है ओबरा विद्युत परियोजना जहां से बिजली पैदा होती है, लेकिन इस आग के बाद कई यूनिट को बंद करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके में एक मार्केट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर दी और फायर ब्रिगेड ने आकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका था। मुरादाबाद में ये आग, धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर इस आग को बुझाया गया। ललितपुर में डीएम के निर्देश पर बॉर्डर पर बाहरी जिलों से आवाजाही रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना से पूरा देश जंग लड़ रहा है। कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। ललितपुर का सौभाग्य है कि अब तक यहां ये जिला कोरोना से मुक्त है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो। जो बॉर्डर्स हैं वो मध्य प्रदेश के 7 जिलों से लगते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश से हैं वहाँ से लगते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, इसको हम लोग को सुनिश्चित करना है। जो बॉर्डर्स हैं उनको हम लोगों ने सील किया है और मैं और डीएम साहब लगातार हम लोग भ्रमणशील रहते हैं। प्रतिदिन हम लोग चेक कर रहे हैं और बॉर्डर्स पे किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। और उन्नाव से खबर है जहां पर एक सिपाही के रिश्तेदार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। इसके बाद तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सिपाही मोनिंद्र कुमार एसपी को बिना बताए ही लॉकडाउन में उन्नाव से कानपुर जाकर रिश्तेदार का इलाज कराता रहा। कानपुर में तैनात महिला दारोगा के पिता कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके इलाज के लिए सिपाही भी कानपुर जाता था। एसपी उन्नाव ने बिना बताए उन्नाव से कानपुर आने जाने की बात छिपाने पर सिपाही को सस्पेंड कर दिया है और सीईओ को मामले की जांच सौंप दी है। बिजनौर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामला
झलपुरा इलाके का है, जहां गाय भैंस बांधने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। फिर बात इतनी बढ़ी कि खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और सीतापुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरी घटना तंबौर थाना इलाके के रायम रोड की है, जहां एक नाव अचानक नदी में पलट गई और इसके बाद नाव पर सवार 5 लोग नदी में डूबने लगे। इसके बाद रामपाल नाम के शख्स ने अपने बेटों के साथ नदी में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रामपाल की मदद से 5 लोगों की जान बाल बाल बची। ग्रामीणों ने पुलिस और तहसील प्रशासन को सूचना दी, लेकिन न तो मौके पर पुलिस पहुंची, न ही तहसील का कोई अधिकारी। हाथरस में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। खेलते खेलते दोनों बच्चे ट्यूबवेल में गिर गए। इसके बाद 4 साल की बच्ची और 2 साल के बच्चे की डूबने से इसमें मौत हो गई। ये पूरा मामला कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव गोपालपुर का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यात्रा आयोजित नहीं होगी, तो इस बार अमरनाथ की यात्रा स्थगित कर दी गई है। आप अमरनाथ नहीं जा पाएंगे। और सोमवार को पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर बात करेंगे। पीएम कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। एक बार फिर सीएम, देश के सभी सीएम से बात करेंगे पीएम। और आने वाले वक्त में जियो मार्ट, जियो व्हाट्सएप भारत के करीब 3 करोड़ छोटे किराना स्टोर को मजबूत करेंगे। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यह करार पीएम मोदी के सपनों को भी आगे बढ़ाएगा। जियो फेसबुक डील से आरआईएल के शेयर में 10% का जबरदस्त उछाल भी आया है। आज आरआईएल की मार्केट कैप 86,000 करोड़ बढ़ गए। In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small Kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. और कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।